Hello student, welcome you all at Ekla Learning Classes. Myself सलमान अली डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 6.2 आज चैप्टर 6 ट्राइंगल का सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने 6.2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। उसके इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था हमने। थेल्स थ्योरम को पढ़ा था, उसके कन्वर्स को पढ़ा था, थेल्स और कन्वर्स की यूज को पढ़ा था, और हमने 6.2 के थर्ड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। तो अगर अब तक आपने पीछे वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, या अपने यूट्यूब पर हमारे चैनल एकला लर्निंग क्लासेस को सर्च करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो 6.2 का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा को पार्ट सेकंड। इसके बाद पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें हमने 6.2 का हमने थर्ड तक बता दिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन फिगर 6.19 हमको गिवन क्या है, गिवन कह रहा है एडी जो डीई है वो पैरेलल है किसके, एसी के, एंड और कह रहा है जो डीएफ है वो पैरेलल है किसके, एई के। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, क्यों प्रूव करना है। और फिगर आपको दिया गया, मैं फिगर बना दे रहा हूं। ये फिगर है, इसे ध्यान दीजिएगा आप फिगर को। ये फिगर है, नेम इसका है ए बी सी। अब देखिए है क्या इसमें, एक साइड ऐसे दिया गया है जिसका नेम है ए ई, और देखो ये जो साइड है इसके पैरेलल दिया गया है जिसका नेम क्या है, डीई, और ये जो साइड है वो किसके पैरेलल, इसके पैरेलल दिया है जिसका नेम है एफ। देख लीजिए जो डीई है वो किसके पैरेलल है, जो डीई है वो एसी पैरेलल यानी ये इसके पैरेलल है, और जो डीएफ है यानी ये जो है वो किसके पैरेलल है, एई के, एई के। क्लियर? तो हमें प्रूव करना है, वहां मैंने लिखा है। तो आप क्या कीजिए, आप अपना पेन निकाल लीजिए और बुक रख लीजिए और कॉपी, इससे आपका साथ ही साथ अच्छा नोट्स बनता रहे। स्टार्ट करते वीडियो, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको देख रहे क्या दिया गया है, पैरेलल लाइन दिया गया है, और मैंने बताया जब भी पैरेलल लाइन दिया गया होता है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, थेल्स थ्योरम। और जानते हैं थेल्स में क्या होता है, अगर लाइन पैरेलल होता है ट्राइंगल में तो रेशियो क्या होता है, अदर दो साइड का इक्वल होता है। ये पढ़ाया गया था ना, किसी एक ट्राइंगल में कोई एक साइड किसी दिए गए दूसरे साइड क्या है, पैरेलल है, तो अदर दो साइड रेशियो क्या होता है, इक्वल। बस इसी लॉजिक का यूज करके हम इसको प्रूव करते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं क्वेश्चन को। तो आइए प्रूफ पे ऐसे प्रूफ करते हैं। अब देखिए पहले देखेंगे जो पैरेलल दिया वो आखिर किस ट्राइंगल के अंदर है। एक पैरेलल ये पैरेलल ये है, पहले इसको देखेंगे किस ट्राइंगल के अंदर है। तो डीई ये है और ये कौन है, एसी। तो हम कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड आ जाए, डीई और एसी आ जाए। तो आपका आंसर होगा ए बी सी में आपका एसी भी आ जाएगा और डीई भी आ जाएगा। आपको वही ट्राइंगल लेना जिसमें दोनों साइड आ जाए। तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारा क्या है, डीई पैरेलल है किसके, एसी के। हम क्या अप्लाई करेंगे, सो बाई बीपीटी, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम क्या है, थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल होगा। देखते हैं क्या है हमारा रेशियो, क्या होगा हमारा, इक्वल। तो कैसे रेशियो इक्वल होता है, देखिए हम कैसे लगाएंगे आपका, देखिए क्योंकि आपका इक्वल कौन, ये पॉइंट है ना, ये ध्यान देना फिगर, यही पॉइंट है, ये डीई है, यही क्या है, एसी पैरेलल है। तो बीडी अपॉन जो डीए होगा, अब जो रूल इधर लगाएंगे वही रूल इधर लगेगा, बीई अपॉन एसी के क्या होगा, इक्वल। जैसा रूल इधर लगाएंगे रेशियो लेंगे वैसा रेशियो में इधर भी लेना है। तो यहाँ डी और ई है, ध्यान देना, तो बीई अपॉन इसी जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, बीडी अपॉन डी ए। देखो यहां से बीडी अपॉन डी ए इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे वहां दूसरा पैरेलल कहां पर है, ये डीएफ है, और कौन सा, एई। अब कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये और ये दोनों आ जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, ए बी ई ले लें, क्योंकि ए बी ई में आपका एई भी आ रहा है और डीएफ भी आ रहा है। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में हमारा क्या है, जो डीएफ है और पैरेलल किसके है, एई के। यहां क्या लिखेंगे, सो बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, फिर वही चीज बीडी अपॉन डी है। देखो ये साइड क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है,
और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब भी ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए आएगा दो साइड का रेशियो इक्वल, तो क्या एक साइड जरूर कॉमन आएगा दोनों ट्राइंगल में। देख लो, ये जो बी ए साइड है वह ए बी सी में भी है और ए बी ई में भी है। क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, अब जो उन्होंने यहां लगाया है वही रूल यहां। अब यहां पॉइंट कौन है, अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ना, तो ये इसके पैरेलल है। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। तो करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो, इसका भी लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड क्या दोनों का इक्वल है नहीं, तो राइट साइड क्या हो जाएगा आपस में, ये राइट इसके इक्वल हो जाएगा। मिल क्या आ जाएगा आपको, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब चाहे इसको हम ऐसे लिखें या इसको हम इधर कर सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, ये इसको इधर लिख दीजिए, बीई अपॉन ई सी। और ये को क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत आसान सा प्रूविंग हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको रीच करते हैं हम, इसको अच्छे से हम नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और आप इसको फेर बनाते चलेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 5। जो 5 है, इन फिगर 6.20 फिगर आपका दिया गया बुक में, कह रहा है डीई पैरेलल टू ओ क्यू। पहले जो गिव उसको लिख देते हैं। हमारा कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। देखो क्या दिया है, गिवन है हमें, गिवन ये हमारा जो डीई है वह क्या पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, और क्या पैरेलल है जो डी एफ है और पैरेलल किसके है, ओ आर के। और क्या प्रूव करना है, टू सो दैट हमें करना है, तो ई एफ है वह पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ये पैरेलल का सिंबल है स्टूडेंट, पैरेलल का सिंबल है ना। ई एफ प्रूव करना है किसके पैरेलल है, क्यू आर के। डीई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो चलिए देखते हैं, और फिगर आपको ये दिया रखा है। देखो यहां से मैं फिगर बना रहा हूं। पहले इस ट्रायंगल नेम आपका है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल है। और फिर कह रहा है, ध्यान देना, ऐसे भी बना है ना, थोड़ा ड्राइंग मुझे अच्छी नहीं है लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये ओ हो गया, और फिर देखो ये दिया है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसका नेम क्या है हमारा, डी है, ई है, एफ है। बस क्लियर। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या दिया, हम उसको यूज करेंगे, जो दिया है उसका यूज हमें करना है, तभी हमारा सॉल्व होगा ये। तो चलो देखो, पहले देखेंगे ये पहला जो पैरेलल दिए कहां पर है, तो जो डीई है, यानी ये जो डीई है किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, मतलब ये किसके पैरेलल है, यानी हम यहाँ पे थेल्स लगा सकते हैं कि पैरेलल है, तो थेल्स क्या कहते हैं, रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब देखेंगे कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दोनों साइड आ जाए, तो कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये और ये दोनों आ जाए। तो आपका आंसर आएगा पी ओ क्यू। अगर हम ले लें पी ओ क्यू में आपका डीई भी आ जाएगा और ओ क्यू भी आ जाएगा। हम क्या लेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू में क्या है हमारा, डीई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, इसके पैरेलल है। क्या ऐसा मतलब जो लास्ट साइड रहेगा वही ट्राइंगल का लास्ट साइड भी लेंगे। देखो ओ क्यू है, हमने क्या किया, पी ओ क्यू ले लिया। अब क्या है, बाई थेल्स थ्योरम, सो बाई थेल्स लिखे या हम क्या लिखे, बीपीटी लिख दें शॉर्टकट में। क्या हो जाएगा, रेशियो क्या होता है हमारा, इक्वल। हमें देखो लाना क्या है, ई एफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर लाना है। तो अप्लाई करते हैं हम। अब इसमें अप्लाई करेंगे, क्या होगा, पीई अपॉन ओ क्यू। अब जो रूल इधर लगाएंगे रेशियो का, वही रूल यहां भी होगा। क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन डीओ, क्योंकि यही पॉइंट दोनों है ना। क्लियर, क्या मिल जाएगा हमको, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डीओ। इक्वेशन फर्स्ट देखो, पीई अपॉन ओ क्यू, ऐसे यहां पी डी अपॉन डीओ। अब देखेंगे दूसरा, अगेन दूसरा पैरेलल कहां पर है, यह डीएफ। कहां, देखो इसमें जो डीएफ है वो पैरेलल ओ आर के। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, पी ओ आर। ट्राइंगल पी ओ आर में हमारा क्या है, डी एफ है पैरेलल किसके, ओ आर के।
यहां भी सो बाई BPT क्या हो जाएगा, यहां भी रेशियो इक्वल होगा, देखो PF अपॉन FR, और यहां पे क्या लिया जाएगा PD अपॉन DO, क्या हो जाएगा देखो PF अपॉन FR इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको PD अपॉन DO इक्वेशन सेकंड। और मैंने कहा था आपको हर ऐसे क्वेश्चन में एक साइड कॉमन रहेगा, और देख लो जो PO है वह इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, देखो POQ इसमें भी आ रहा है और POR इसमें भी आ रहा है, और PO कॉमन है। अब इसी की वजह से देखो क्या हो गया, लेफ्ट साइड दोनों का क्या आएगा आपका कॉमन आ गया नहीं, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा इक्वल, और ये क्या हो जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और ध्यान से देखो ये है क्या, ये किसका रेशियो आ गया, देखो PE अपॉन EQ, देखो आराम से PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या मिला है PF अपॉन FR। और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हमारा EF किसके रहा होगा पहले QR के। अब देखो रेशियो इक्वल है, यहां रेशियो इक्वल होगा नहीं, दो साइड का रेशियो इक्वल हो तो लाइन क्या होता है पैरेलल, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम है, आई थिंक सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। अगर ये रेशियो इक्वल है तो आपका ये लाइन की साइड क्या इसके पैरेलल जाएगा, EF पैरेलल टू QR। क्यों पैरेलल हुआ, क्योंकि रेशियो जब इक्वल होता है तो साइड क्या हो जाता है पैरेलल। और है क्या, देखो ध्यान से PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR तो है, ये तभी सर जब ये से क्या होगा पैरेलल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छे से नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम यही क्वेश्चन आपका 6 है, सेम यही आपका फिगर दिया गया है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क फॉर यू ऑल, 6 क्या आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, किस पर 7 पर। सेम आपका ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो 7 देखेंगे, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी आपके बुक का 6.1 थ्योरम कौन सा है, BPT थेल्स थ्योरम। कह रहा प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बस आ रही है, मतलब पहले देखो ऐसे ट्राइंगल लिया है, ये क्या है ट्राइंगल है, मैंने मान लिया क्या नेम है इसका, A है, B है, C है। और कह रहा है लाइन जो ड्रॉन हो रहा है कहां हो रहा है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड के मिड पॉइंट, किसी एक साइड, जैसे मैं मान लेता है ये साइड इसका मिड पॉइंट यही है, यहां से लाइन ड्रा हो रहा है, नाम मानता हूं इसका नाम क्या है D है पॉइंट, ये मिड पॉइंट है D, एक साइड का मिड पॉइंट से जो लाइन खींचा जा रहा है वो लाइन होगा क्या, इसके पहले खींचा जा रहा है, इसके पहले लाइन खींचा गया, यही मान लीजिए क्या हो गया E, क्लियर। कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये D इसका मिड पॉइंट था, जैसे ने D से पैरेलल लाइन इसके खींचा, अब कह रहे जो ये पॉइंट E है वह AC को भी क्या कर दे रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है, ये इंप्रूव करना है। मतलब अगर मिड पॉइंट से किसी एक साइड के हम लाइन खींचेंगे दूसरे पैरेलल साइड के, वो तीसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये जो E है वह AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट दिया है और हमें E को दिखाना है, बात क्लियर। फिर हम देख लेते हैं क्या गिवन, उसको लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारा, जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, ये बात क्लियर है। और क्या दिया है, गिवन हमको है D इज, जो गिवन उसको लिख लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या दिया है एंड, और कह रहा जो DE है वो BC पहले दिया है पहले से, क्योंकि कहा ना पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब क्या, ये E इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट अगर E भी हो जाएगा मतलब क्या हमारा AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। अब आते हैं प्रूफ पर, मैं क्या प्रूफ करना उसमें लिख देता हूं, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें ये प्रूफ करना है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हमें ये प्रूफ करना है, क्लियर। आते हैं प्रूफ पर, प्रूफ क्या करते हैं। अब देखो हम लेते हैं क्या, सिंस हम इसी का यूज करेंगे,
डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एसी का। अभी तो अगर डी सॉरी एबी का, किसका है, एबी का। अगर डी मिड पॉइंट है एबी का तो जाहिर बात है ये दोनों इक्वल पार्ट डिवाइड जाएंगे। एडी इक्वल टू क्या होगा, डीबी। एडी किसके इक्वल होगा, डीबी के, क्योंकि ये भाई अगर ये मिड पॉइंट है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जितना ही होगा इतना ही होगा। मिड वाला क्या, इक्वल पार्ट डिवाइड कर देना। और देखो इन ट्राइंगल ए बी सी जो डीई है और बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये तो गिवन है हमारा ना, डी पैरेलल टू बीसी। अब बताओगा ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल हो गया तो यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा, तो आपका आंसर आएगा बीपीटी। तो यहां लिखेंगे हम सो बाई बीपीटी। क्या होगा, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल। ये थ्योरम है, क्या मिल जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्लियर। अब हम करते क्या है, देखो एडी प्लस हम क्या दे सकते हैं, डीबी, क्योंकि एडी डीबी इक्वल है। हम एडी प्लस क्या दे रहे हैं, एडी प्लस मैंने क्या दे दिया, डीबी, और यहां ऑलरेडी डीबी है, इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। कैसे हुआ, यहां मैं दे रहा हूं, सिंस एडी किसके इक्वल है, हमारा डीबी के एक नहीं, यहां देखो इक्वल है, एडी डीबी के इक्वल है। तो हमने क्या किया, एडी प्लस क्या डीबी, अभी देखो इस दोनों का क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया, ए अपॉन ईसी। अब इसी यहां डिवाइड कराएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ईसी इज इक्वल टू एई, इसको लिख सकते हैं, और एई इज इक्वल टू ईसी। इसको इधर कर दिया। अच्छा क्या मिल गया हमको, एई इज इक्वल टू ईसी मिल गया। और ये कब हो सकता है, जब ई क्या रहा हो, एसी का मिड पॉइंट। लिख देंगे विच मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। जो आपका ई अगर मिड पॉइंट रहा होता एसी का, तभी ए इक्वल टू क्या होगा, ईसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। मैं इसको इंपॉर्टेंट बना दे रहा हूं, बहुत एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन ये। क्लियर। इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लें। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो चारों क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में हर साल अल्टरनेट क्रम में आते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है 8, वह 7 का कन्वर्स है, उल्टा है, और जो 9th और 10th का कन्वर्स है। क्लियर। ये चारों क्वेश्चन एक दूसरे कन्वर्स है। अब 8th देखते हैं हम। 8th है हमारा जरा यूजिंग थ्योरम 6.2, और 6.2 कौन सा थ्योरम आपका है, तो आपका आंसर होगा सर कौन सा थ्योरम है, 6.2 बीपीटी का कन्वर्स है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब देखो क्या है, ये ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल है, ये नेम है ए बी सी। अब कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, किसी दो साइड के मिड पॉइंट। मैं मान लेता हूं एक ए बी है, दूसरा क्या है सी। ए बी का मिड पॉइंट अब दिया है, ये डी है और ये इसका मिड पॉइंट है। अब दिया है पहले से मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, कह रहा है ये इसको पैरेलल दिखाइए। ये जो डीई हो क्या बीसी के पैरेलल दिखाना है हमें। अब बात ये है, बस आ रही है। अब तक क्या था, हमें डीई पैरेलल टू बीसी 7th वाले क्वेश्चन दिया था। अब हमें तो हमने वहां पे ई को मिड पॉइंट दिखाया था। अब हमें यहाँ पे डी और ई दोनों मिड पॉइंट दिया है। अब हमें डीई को बीसी के पैरेलल दिखाना है। अब बताओ पैरेलल कब होगा, जब हमारा रेशियो क्या हो जाए, इक्वल। यही तो कन्वर्सल थ्योरम है। तो आइए देखते हैं क्या प्रूव करना है हमें। टू प्रूव दैट डीई हमारा क्या है, बीसी के पैरेलल होगा। आइए प्रूफ में प्रूफ देखते हैं क्या गिवन है। गिवन क्या है कि डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, और ई किसका है, एसी का। ये दिया है ना। गिवन है कि डी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड ई किसका मिड पॉइंट है, ई किसका है आपका, एसी का। ये तो है ना। डी किसका है, ए बी का, ई किसका, एसी का। अब बताओ अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर बात है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल होगा नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, इक्वल पॉइंट में डिवाइड करता है। हमको मिल क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। सो एडी किसके इक्वल होगा, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी होगा कि नहीं,
AD इक्वल टू क्या आ गया DB। और देखो अब यहां देखो मैं अभी इसका लिख रहा हूं, ठीक है। AD क्या DB इक्वल हुआ। अब देखो अगर हम क्या करें, दोनों तरफ DB से डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करें, DB से दोनों तरफ डिवाइड करें, ये क्या आ जाएगा हमारा, या मैं लिख दे रहा हूं डिवाइडिंग बाई DB ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगी ये AD अपॉन DB, और इधर भी डिवाइड जाएगा DB अपॉन क्या हो जाएगा DB, और ये DB कट जाएगा, मिल क्या जाएगा ये AD अपॉन DB इक्वल टू 1 मिल जाएगी। इधर ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको लेने वाला इक्वेशन फर्स्ट। और क्या मिलेगा, एंड ये तो E क्या था, AC का मिड पॉइंट था, ऐसे ही क्या हो जाएगा A इक्वल टू क्या होगा EC होगा, नहीं A इक्वल टू क्या होगा EC। D था AB का, तो मैंने AD इक्वल DB लिखा। E है मिड पॉइंट AC का, इसमें क्या लिखा A इक्वल टू EC। ये मिड पॉइंट इक्वल पॉइंट डिवाइड करता है। अब ऐसे यहां क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई EC दोनों तरफ ऑन बोथ साइड, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी AE अपॉन EC इज इक्वल टू EC अपॉन EC। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, EC से कट जाएगा, बस क्या गया AE अपॉन EC इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट साइड क्या है, दोनों का 1 है, इक्वल है नहीं, तो राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो राइट साइड क्या होगा इक्वल AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ गया AE अपॉन EC। और ध्यान देखो ये क्या मिल गया हमें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब क्या है आपका रेशियो इक्वल है। रेशियो अगर इक्वल हो गया तो लाइन क्या होगा पैरेलल, यही तो कन्वर्स है थेल्स का, लिखेंगे सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर रेशियो इक्वल है इन दोनों का आपस में, ये कब हो सकता है, जब ये लाइन हमारा इसके क्या रहा होता पैरेलल, दे देंगे DE पैरेलल टू BC। ये हमको प्रूव करना था जो DE है वो क्या BC के पैरेलल है, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल। क्लियर। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पॉज कीजिए वीडियो और नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कि आपका लाइक हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करता है। और इसको आप अगर नए चैनल पे हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा लोग आज वीडियो पहुंच सकें। आप इतना हमारे लिए तो कर सकते हैं ना। क्लियर स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ध्यान देना आपको क्वेश्चन में, आसान सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोनों क्वेश्चन, 7th 8th 9th 10th, ये चारों क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, ये चारों 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लियर, देखेंगे 9। तो 9 है ABCD से ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। तो हमने ट्रेपीजियम ये पढ़ा होगा, ये ट्रेपीजियम होता है। देखो ध्यान से, इसके सिर्फ 2 साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये इसके पैरेलल है, ABCD का A B C B। AB क्या है, DC के पैरेलल, 2 ही साइड पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में, हमने क्लास 9 पढ़ा होगा। अब कह रहा है AB पैरेलल DC पहले दिया है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O। और जिसको डायगोनल है, ये ऐसा क्या है, डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। क्लियर। तो हमें प्रूव करना है, सो दैट टू प्रूव दैट, जो शो करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन BO, हमको ये लाना है। चलिए देखते हैं। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिए, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम के लिए है। क्लियर। और ये जो 9 और 10 का कन्वर्ट है, अभी कैसे प्रूव करते हैं, हमें लाना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब इसको प्रूव करेंगे, देखो ये क्या रेशियो इक्वल लाना है, और रेशियो कब इक्वल है, लाइन क्या हो आपका पैरेलल। अब यहां देखो पैरेलल लाइन ये सिर्फ है, लेकिन कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, हम करेंगे क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, पॉइंट O से, हम पॉइंट O से इसके बाद AB पर लाइन खींच रहे हैं, पॉइंट O से क्या करेंगे, मान इसका नेम क्या मान ले रहे हैं, E है। क्लियर।
और यह पॉइंट ओ से ओ एक लाइन ड्रा की किसके पैरेलल, ए बी के। यहां कंस्ट्रक्शन लिख देंगे हम, ये कंस्ट्रक्शन को करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रा ए पैरेलल लाइन ओ ई, या लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ड्रा, देखो ध्यान से, ड्रा ए लाइन ओ ई पैरेलल टू किसके खींचा हमने, ए बी के, ए बी के पैरेलल खींचा, मतलब क्या खींचा हमने, ओ ई क्या है, पैरेलल किसके, ए बी के, ये हमको पैरेलल है। क्लियर। अब ये देखो ध्यान से, हमने ओई को सिर्फ ओई को ए बी का पैरेलल खींचा है। अब देखो ध्यान से, नाउ गिवन हमको पहले से है, गिवन क्या है, जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, डीसी के। ए बी तो पहले डीसी पैरेलल दे रखा है ना। अब देखो ओई ए बी पैरेलल है और ए बी डीसी पैरेलल है, तो क्या मिल जाएगा, सो ओई क्या हो जाएगा, ओई आपका डीसी का भी पैरेलल हो जाएगा। ओई किसके पैरेलल हो जाएगा, डीसी का भी। देखो ध्यान से, ये दोनों आपस पैरेलल है और ये अगर इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा कि नहीं। वही चीज मैंने लिखा, अगर ओई ए बी पैरेलल और ये डीसी का है, ओई आपका डीसी के पैरेलल होगा, यानी आपका ये मैंने खींचा इसके पैरेलल था लेकिन ये इसके भी पैरेलल हो गया। अब हमको देखो दो ट्रायंगल मिल रहा है। देखो यहां से एक ट्रायंगल आपको ए बी डी में, देखो ए बी डी में ओई किसके पैरेलल है, ए बी के। बस ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें देखो एओ अपॉन बीओ लाना है। देखो एओ अपॉन बीओ कहां से आएगा, जब हमें रेशियो इक्वल करना है, एओ अपॉन बीओ लाना है। पर ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या पैरेलल आपका है, ओई पैरेलल है किसके, ए बी के। ये जो ओई है वो पैरेलल किसके, ए बी के। अब बताओ पैरेलल है क्या होगा, सो बाई बी पी टी, रेशियो क्या होगा, इक्वल। देखो इक्वल कौन, ये पॉइंट यही है ना, ये इसके इक्वल है, क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी, क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए जो हमने रूल इधर लगाया रूल इधर लगेगा, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा। इसको हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे अगेन, अब फिर देखो, अब ये ट्रायंगल देखें यहां से, ए डी सी में देखो, ए डी सी में अब क्या है, ओई किसके पैरेलल है, डीसी के। क्योंकि अब देखो हम ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों पैरेलल ना आ जाए। जब हमने इसकी बात की, दोनों किस में आ रहे थे, ए बी डी में आ रहा था। अब देखो ओई आपका डीसी का पैरेलल है, अभी दोनों किस में आ रहे हैं, ए डी सी में आ रहे हैं। अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी में ईडी क्या आपका है, पैरेलल किसके, डीसी के। तो यहां क्या लगाएंगे, सो बाई बी पी टी, रेशियो क्या होगा, इक्वल ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ए ओ अपॉन ओ सी, इक्वेशन सेकंड। और देख लो मैंने आपको कहा था हर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें रेशियो इक्वल करना होगा एक साइड कॉमन होगा। और यहां भी देख लो आपका जो ए डी है वह ए बी डी में भी आ रहा है और ए डी सी में भी आ रहा है। और उसी वजह से देखो दोनों के लेफ्ट साइड क्या है आपका, इक्वल। क्लियर है। तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। मिल क्या आ गया, बी ओ अपॉन ओ डी, ये इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब देखो मैं लाना क्या है, ए ओ के साथ बी ओ लाना है और सी ओ के साथ डी ओ। जबकि यहां देखो क्या बी ओ के साथ ओ डी है और ए ओ के साथ क्या आपका ओ सी है। हम क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा, देखो बी ओ इंटू ओ सी इज इक्वल टू ए ओ, इसको मल्टीप्लाई होगा इंटू ओ डी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी ओ आपका यहां पर है और यहां ओ सी है। देखो इस ओ सी मैं यहां लिख दे रहा हूं, इधर ओ सी, और ये हमारे क्या है, देखो यहां से ओ सी है, यहां ओडी क्या मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए ओ, और इधर बी ओ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बी ओ आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिखें या इसको हम इधर लिख सकते हैं, ए ओ अपान बी ओ, और ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं
अब ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, डीओ। और ये में क्या करना था, प्रूफ। क्या हुआ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। हमें जिसको जिसके साथ लेना था हमने वही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। हमको देखो एओ के साथ बीओ लेना था, एओ के साथ बीओ, हमने बीओ किधर भेज दिया, और ओसी के साथ क्या लाना, ओडी लाना था। हमने क्या किया, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। देखो क्या हुआ, ओसी ओडी इधर आया तो डिवाइड हो गया। ऐसे ओ है, अब बीओ इधर आएगा तो ये डिवाइड हो गया। अब इसको हम इधर लिख सकते हैं, अब इसको इधर लिख सकते हैं, और ओसी को हम सीओ और ओडी डीओ लिख सकते हैं। ये ओसी और सीओ देखिए ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब जो 10 था इसका अपोजिट है, उसको देख लेते हैं। अब 10 में क्या रहेगा, आपको ये दिया रहेगा। अब हमें ये दिखाना होगा कि ये ए बी क्या है, देखते हैं डीसी पैरेलल होगा, क्या प्रूव करें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। हमको ये दिखाना होगा कि जो ए बी और डीसी के पैरेलल है, मतलब 10th हमें अब ये दिखाना है क्वेश्चन 10th में जो पढ़ने जा रहे हैं कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम दिखाना होगा मेरा 10th वाले क्वेश्चन में। अब इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब तक अब क्या 9th में क्या था, ट्रेपेजियम दिया था, अब क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया है। इसको मैं फिनिश कर दे रहा हूं, क्या हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर, कितना है, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। देखो मैंने इसे बना लिया। अब पैरेलल नहीं है, ए बी सी डी। क्लियर है, फिर आप ऐसे बनाएंगे ही, थोड़ा पैरेलल ना हो, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मैं बना दिया ए बी सी डी। कह रहा है इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट ओ। इनके जो डायगोनल है, ये पॉइंट है, कहना है पॉइंट ओ पर। क्लियर, सच दैट, अब गिवन है आपको, देखो गिवन है ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। अब देखो जो अगर 9th प्रूव किया था वही 10th वो गिवन है। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, मैं ट्रेपेजियम दिखाना है। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है, अभी आपने 9th में पढ़ा, ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड क्या होते हैं, दूसरे पैरेलल होते हैं। कोई भी दो साइड, चाहे ये पैरेलल चाहे ये, अगर इनमें से चारों साइड अगर कोई दो साइड एक दूसरे पैरेलल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। तो चलिए देखते हैं। अब हमें ये दिया गया है, अब यहां से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। बात क्लियर है, कंस्ट्रक्शन। तो देखो हमसे हम करते हैं कि आप पॉइंट ओ से एक लाइन पैरेलल खींचते हैं, ओ ई। और भी किसके पैरेलल खींचे हमने, ए बी के। अब ये बताओ यहाँ ओ ई आपका डीसी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि आपका ए बी डीसी के पैरेलल नहीं है। हमको ए बी डीसी पैरेलल दिखाना है ना, हमने सिर्फ क्या माना, ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, ड्रा ओ ई पैरेलल टू ए बी। सिर्फ हमने ओ ई को ए बी के पैरेलल ड्रा किया है। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। क्लियर, क्या करेंगे, अब देखो ये ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। और पैरेलल होता है कौन सी थ्योरम लगता है, थेल्स। किस में लगाएंगे, किस ट्रायंगल में, देख रहे हैं दोनों आ रहा है, ओ ई और ए बी किस में आ रहा है, ए बी डी में ही आ रहा है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ओ ई क्या है हमारा, पैरेलल है किसके, ए बी के। अब बताओ अगर पैरेलल है, सो बाई बीपीटी, बीपीटी थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, रेशियो क्या होगा हमारा, इक्वल। क्या मिल जाएगा आपका, देखो हमसे ये हमको मिल जाएगा, देखो ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू, अब जो रूल हमने इधर लगाया वही रूल यहां लगेगा, बीओ अपान क्या हो जाएगा, ओडी। ये आ गया, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, या देखो ऐसे आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू बी ओ, और ओडी को हम डी ओ लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ओडी को डी लिख दिया। अब देखो हमें गिवन क्या है, जो गिवन है उसका भी यूज होगा कहीं, जो गिवन है ये गिवन है, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ दिया है। अब करेंगे क्या, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका यूज करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ए ओ
इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू क्या हो जाएगा BO। अब देखो हम करेंगे क्या, दो राइट साइड इक्वल करेंगे, इसका भी राइट साइड इसका भी राइट साइड हम BO अपॉन DO बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, हमें DO उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा देखो AO और CO इधर आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू BO और DO उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया। इक्वेशन क्या है सेकंड। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या हुआ है देखो ये इधर आया इसमें और ये इसमें डिवाइड हो गया। क्लियर है ना, कि जानते जब उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों क्या है आपका, यहाँ BO है, राइट साइड क्या है दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका इक्वल, मिल क्या जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू किसके मिल गया AO अपॉन CO। अब देखो ध्यान से ये क्या मिला हमें, AE अपॉन ED इज इक्वल टू देखो AO अपॉन OC। अब चाहे OC कहें चाहे CO कहें, बात देखिए ना असना रही, देखो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC मिल गया। तो ये कब हो सकता था, देखो रेशियो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, कब होगा जब ये किसके पहले ला होता OE DC के दे देंगे 100 बाई कन्वर्स, क्योंकि जब रेशियो इक्वल है क्या लगता है हमारा कन्वर्स ऑफ BPT क्या मिल जाएगा हमें, ये कब हो सकता है जो OE है और किसके पहले रहा होगा DC के। तो अगर ये पहले रहा होता तो अगर हम इसमें थ्रेड्स लगाते AE अपॉन ED AO अपॉन OC तो आता, क्योंकि अब रेशियो इक्वल है ये लाइन पैरेलल हो गया। अब देखिए इसके आगे यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान समझना, यहां ध्यान देना OE क्या DC पैरेलल। अब मिला क्या, नाउ OE हमने किसके पैरेलल माना था AB माना था, और हमें मिला क्या एंड OE किसके पैरेलल आ गया DC के। OE पैरेलल टू हमने AB माना था और OE पैरेलल टू DC आ गया। अब देखो अगर OE AB पैरेलल है और OE DC पैरेलल है, यानी ये OE AB के भी है और OE DC के भी है, कन्फर्म में AB क्या होगा, सो AB किसके पैरेलल होगा DC के भी होगा। अरे OE इसके पैरेलल है और OE इसके भी पैरेलल है, तो ये तब हो सकता है जब ये दोनों आपस पैरेलल होंगे। अगर AB पैरेलल DC हो गया और मैंने कहा अगर क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल हो गए तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ट्रेपेजियम। देखेंगे सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, आपको यही प्रूव करना था। क्लियर, ये रहा हमारी तरफ से आपको 6.2 का टोटल पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको कमेंट रिप्लाई जरूर करेंगे। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसको आप सॉल्व करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसको आप वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू।